So guys, today we will start with the topic profit and loss. Profit and loss. इसमें से कैट में हर साल 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. मिनिमम 1 तो आता ही है और मैक्सिमम 2-3 भी आ सकते हैं. एंड टॉपिक इजी टू मॉडरेट है, बट होता क्या है कि इन जैसे टॉपिक्स में वी कैन सेव अवर टाइम सो दैट हम नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे पाएँ, लाइक ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम, या कई बार प्रोबेबिलिटी या फिर मिक्स टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है जो कभी पहले देखा नहीं होता. तो ऐसे टॉपिक से हमें टाइम सेव करना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड एडवाइज यू कि कुछ रेशियोज याद कर लो, लाइक व्हाट इज 1/2? इट इज़ 50%. 1/3 is 33%, और भी कैसे 33.33. 1/4 is 25%. 1/5 is 20%. 1/6 16.66%. 1/7 14.28%. 1/8 12.5%. 1/9 11.11%. 1/10 10%. Then 1/11 9.09, 8.33, 7.69, 7. I would say 14. 1/15 6.66. 1/16 6.25. 1/17 5.88. 1/18 5.55. 1/19 5.26. 1/25. तो बेसिकली जो ये सब है ये तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ से, ये सब, और 1-2 एक्स्ट्रा और लिखवा रहा हूँ मैं, वो याद हो सके तो वेल एंड गुड है, और नहीं भी हो सके तो कोई चक्कर नहीं है. 1/21 इज इक्वल टू 4.76% ऑब्वियसली. 1/22 4.54. 1/23 4.34. 1/24 4.16. 1/25 4%. 1/26. ओके, आई थिंक यहाँ तक इनफ है. तो ये सब आई वुड सजेस्ट यू कि टेक ए नोट ऑफ दिस सो दैट एट द एंड यू हैव ऑल दिस नोट्स टू प्रिपेयर फॉर द डी डे. सो साथ के साथ चीज़ें नोट करते जाना. एंड ये वाला जो सब चीज़ है ये तुम्हें लाइक हेल्प करेगी. लाइक वी हैव एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे SP/CP इज इक्वल टू 7/6. तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वी कैन ब्रेक दिस लाइक 1 + 1/6. सो ये प्रॉफिट परसेंट है, और 1/6 क्या होता है? 16.66. ऑलराइट. एंड कई बार आ जाता है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉफिट इज 37.5%. तो 37.5% इज इक्वल टू 3/8. एज वी नो प्रॉफिट ऑलवेज सीपी पे होता है, ये हम सब देखेंगे. तो अगर सीपी को हम एज्यूम करते हैं 8, देन प्रॉफिट वुड बी 3
एंड SP वुड बी 11. सो ये काफ़ी चीज़ें काम आएंगी आगे, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है. बिफोर देयर आर सम टर्मिनोलॉजी लाइक एक होता है प्रॉफिट, लॉस, SP, CP, MP, डिस्काउंट एंड मार्जिन, प्रॉफिट परसेंट, बेसिकली अभी तक तो आई थिंक काफ़ी इतने टर्म्स काफ़ी हैं इस चैप्टर के लिए. तो अभी थोड़ा देखते हैं कि देखो जब भी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस ही हो सकता है. व्हेन देयर इज प्रॉफिट तो डायरेक्टली हमें MPSP कुछ नहीं करना, सिर्फ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज प्रॉफिट. ऑब्वियसली जब कोई चीज़ को सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हायर होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी प्रॉफिट होगा. लॉस कब होगा? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज हायर, तो CP माइनस SP. अब सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के देखो, या तो CP में हम प्रॉफिट जोड़ दें तब भी आ जाएगा. हाँ, जस्ट यहाँ से डिराइव किया मैंने, ठीक है. एंड या फिर हम करें, अगर यहाँ से डिराइव करें तो CP माइनस लॉस करें, ठीक है, ये भी आ जाएगा. सेम फॉर CP अगर निकालना है तो SP में से प्रॉफिट माइनस कर दें, या फिर लॉस प्लस SP कर दें. देखो मार्क प्राइस क्या होता है कि अबव देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से तो ज़्यादा होता है. और लाइक हम कुछ जैसे पूमा के शोरूम पे जाएं तो वहाँ पे 5000 मार्क प्राइस होता है, उसके ऊपर अगर 10% डिस्काउंट है तो वो चीज़ हमें पड़ती है 4500 की. तो दिस इज सेलिंग प्राइस, जो उसका एक्चुअल प्राइस हमें पड़ा है, ठीक है. एक चीज़ यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज भी आएगा, ठीक है. तो ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस, ठीक है. तो अगर इसका देखें तो ऐसे होता है, आई वुड से कि जब मार्क प्राइस से डिस्काउंट कम हो जाता है तो वी ऑब्टेन सेलिंग प्राइस. इसकी इक्वेशन कह सकते हैं. एक इक्वेशन ये आई, ठीक है, एक ये जस्ट बेसिक इक्वेशन है. एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पहले आपको, उसके बाद वी कैन मूव फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है. उसके बाद जैसा भी हमें करना हुआ वो हम कर लेंगे. एंड देन आता है डिस्काउंट. डिस्काउंट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये एग्जांपल हो ना, मार्क प्राइस 500, 4500 सेलिंग प्राइस, तो 500 का डिस्काउंट आ गया. हाँ, सभी चीज़ बेसिकली इसी पर रिवॉल्व होगी. अभी कैट के क्वेश्चंस भी करेंगे और सब करेंगे. पहले मैं आपको टॉपिक में काफ़ी डीप नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि उसके बाद काफ़ी काम या जो भी फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड होंगे आगे वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हो. तो बेसिकली बाद में इतनी दिक्कत नहीं आएगी हमें. हाँ, काफ़ी छोटा टॉपिक है, बट मार्क्स तो हमें कहीं से भी लाने हैं ना, तो आई वुड से कि पहले थोड़ा इजी करेंगे और बाद में कुछ हुआ तो और भी ट्राई करेंगे. और देखिए मार्जिन एंड प्रॉफिट में डिफरेंस है, वो आपको मैं बताता हूँ. क्योंकि अभी प्रॉफिट हमें SP माइनस CP था, बट प्रॉफिट परसेंटेज में भी होता है, लाइक 10% प्रॉफिट या 10% लॉस या 12% प्रॉफिट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रॉफिट परसेंटेज. ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP. इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय CP
इंटू 100. सेम डिस्काउंट निकालते हैं. डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस. डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट बाय, यहाँ पे सीपी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एसपी इंटू 100. ये टर्म काफ़ी रेयर यूज होती है, बट कभी भी मार्जिन यूज हुआ तो कीप ए नोट ऑफ दिस कि हमें एसपी पे बोला है. ठीक है, अभी थोड़ी सी थिंग्स और क्लियर करता हूँ मैं आपकी. जैसे सीपी हमें दे रखा है 100 और बोला है लॉस हुआ है 20%. तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हमेशा सीपी पर ही लगेगा. तो 20% मीन्स 1/5. इसका 1/5 करेंगे तो सीपी का 1/5 आएगा 100/5. 20 अगर लॉस को लेके चलेंगे तो 20 लॉस आ गया. ठीक है, तो सीपी 100 हो गया, लॉस 20, एसपी 80. यही हुआ ना. ठीक है, अगर यही प्रॉफिट होता, सीपी 100, प्रॉफिट 20, एसपी 120. हमने पढ़ा था एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, वो भी एप्लीकेबल हो रहा है. हमने पढ़ा था प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, वो भी एप्लीकेबल हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ में आने वाली हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है. अभी मैं आपको क्वेश्चंस की वैराइटीज करवा रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है. ठीक है, एक सेकेंड. उससे पहले एक चीज़ और देख लो, परसेंटेज चेंज. लाइक देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 10% और एक 10% का इंक्रीज दोबारा है. जब चेंज ऑन चेंज होता है ना, जैसे पहले 10% इंक्रीज हुआ, फिर दूसरा 10% इंक्रीज बेस वैल्यू पर नहीं होगा, जैसे लाइक 100, फिर 10% इंक्रीज हुआ 110. अब इसका 10% क्या आएगा 11, तो प्लस 11. यहाँ प्लस 10 हुआ था, तो मतलब चेंज पर 10% हो रहा है ऐसे. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है जैसे A% चेंज हुआ, B% चेंज हुआ. ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है. अगर इंक्रीज होगा तो प्लस साइन, डिक्रीज होगा तो माइनस साइन. तो नेट चेंज वुड बी A प्लस B प्लस AB बाय 100. ये नोट कर लो एक बार. A प्लस B प्लस AB बाय 100. इसके एग्जांपल देखते हैं. लाइक 10% पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर 10% इंक्रीज हुआ. तो बेसिक एग्जांपल से क्या होगा 100, फिर होगा 110, फिर होगा 121. फाइनली देखे तो 21% का इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, हाँ. ठीक है, समझ गए. और अपने फॉर्मूला से देखें तो A की वैल्यू 10 ले लेते हैं, प्लस में आएगी क्योंकि राइज हो रहा है, B भी 10 आएगा. तो A प्लस B प्लस AB बाय 100. 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100. ओके, now let's say %10 इंक्रीज और यहाँ पे 10% फॉल. सो लेट A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू -10. सो अवर फॉर्मूला इज A प्लस B प्लस AB बाय 100. 10 -10 इंटू 10 बाय 100, 0 -1. तो बेसिकली हम अगर 1% का डिक्रीज कर दें, लाइक 100 से सीधा 99 लेके आए,
तो दैट वुड बी दिस वन। ठीक है, हाँ सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे आते हैं। लेट SP by CP is equal to 8/7. तो what we can write 1 plus 1/7। बेसिकली आप यहाँ पे नोट करेंगे तो CP कम SP ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला हमें दिख रहा है, और अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। 1 तो हमें बाहर निकालना ही है, और उससे एक्स्ट्रा क्या है, प्लस का 1/7। 1/7 मतलब 14.28% का प्रॉफिट। Alright, so if it is given that SP by CP is equal to 6/7, what we can write is 1 minus 1/7। अगर यहाँ से देखें तो CP is higher, so लॉस होगा। यहाँ से देखें तो माइनस साइन इज देयर, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 1 को छोड़ दिया पहले ही, 1/7, 14.28% लॉस, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन दैट SP ऑफ 19, ये कैट लेवल क्वेश्चन है। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ये क्वेश्चन से हम कैसे करें, सबसे इजी होता है कि CP लेट करो 1, या तो SP लेट करो या करो CP। मुझे CP इजी लगता है तो मैं CP को 1 लेट करूंगा। तो ये कितना आ गया, 20। SP को मान लो X लेट कर लिया, या SP को SP लेट कर लिया। तो SP ऑफ 19 चेयर, एक चेयर का SP है तो 19 का हो गया 19 SP। ओके, अब SP क्या आ गया, 20/19। इधर मैं CP से डिवाइड कर दूं, और इधर CP 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/19 भी। वैसे भी दिख रहा है SP बड़ा है, तो 1/19 क्या होगा, 5.26%। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। SP ऑफ 21 बॉक्स इज इक्वल टू CP ऑफ 23 बॉक्स। सेम CP 1, तो यहाँ पे 23 आ गया, यहाँ पे आ गया 21 SP इज इक्वल टू 23/21। यहाँ पे CP लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 ही है। अब क्या आएगा, 1 + 2/21। 21 की वैल्यू क्या थी, 1/21 की वैल्यू क्या थी, 4.76। तो 2 × 2/21 की क्या होगी, 9.52%। एंड प्रॉफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है और SP इज ग्रेटर देन CP है। ठीक है, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। बाय सेलिंग 19 मैंगोज पर्सन इज मेकिंग प्रॉफिट इक्वलेंट टू SP ऑफ 20 मैंगोज। प्रॉफिट इक्वलेंट टू SP ऑफ 2 मैंगोज। ठीक है, तो इस केस में देखो CP भी लेट कर सकते हैं, बट मुझे SP 2 जगह मिल रहा है, तो व्हाई वुडंट आई लेट SP। सो SP इज इक्वल टू 1। प्रॉफिट कितना आया, 2। कितने मैंगो बेचने पाया था, 19। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होगा ना, क्योंकि 19 पे आया था, 1 पे नहीं था वो। SP क्या लेट करा था, 1, तो 19 माइनस 19 CP 19 इज इक्वल टू 17। तो CP की वैल्यू आ गई 17/19। बेसिकली पता लग रहा है कि CP इज लेस देन 1, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। वही हमारा फॉर्मूला कि SP/CP को रेशियो में देख के रख के कर लो, और SP/CP को करेंगे तो 1/17/19, मतलब 19/17। ब्रेक करेंगे तो 1 + 2/17। 1/17 की वैल्यू क्या थी, 5.26।
5.88, तो 5.88 इंटू 2 मतलब 11.76% प्रॉफिट आ जाएगा। 11 आंसर है 11.76% प्रॉफिट। ऑलराइट, देखो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो मैं बता देता हूँ। लाइक SP/CP अगर दिया हो 289/256, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/16 का स्क्वायर। अंदर लिख सकते हैं 1 + 1/16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6.25% का प्रॉफिट। ठीक है, और ये 2 बार हो रहा है क्योंकि पावर डबल है, मतलब चेंज ऑन चेंज लगेगा ना। तो हम क्या नेट प्रॉफिट देखना हो तो 6.25 + 6.25 + 6.25 इंटू 6.25/100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यू वुड गेट 12.5 + 36/100 अप्रोक्स। ठीक है, अल्टीमेटली 12.86% का प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, नहीं तो इससे भी आ सकता है कि SP और CP दिया हुआ है तो 289 - 256, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जो 256 × 100। बट यहाँ पे कभी ऐसा फॉर्म आ जाए तो ये करके कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। SP/CP = 324/289। ये 17 का स्क्वायर हमें पता लग रहा है और ऊपर 18 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 1/17 का स्क्वायर। ठीक है, 5.88 + 5.88 + 5.88 इंटू 5.88/100। ठीक है, ये चेंज A और B का ही है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 10% इंक्रीज, फिर 10% इंक्रीज, फिर 20% इंक्रीज, फिर 20% इंक्रीज, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले इसका नेट चेंज कर लें, फिर इसका नेट चेंज कर लें। यहाँ से एक वैल्यू आएगी लेट x, यहाँ से आएगी y, फिर इसका नेट चेंज कर लें। चारों का कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स का ही होता है, लाइक A B का। ठीक है, एक देखे कि SP/CP दिया हुआ है 15/16 इंटू 17/16। तो इसका भी एक नया मेथड बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिर्फ इस पे, ये तो मल्टीप्लाई तो नेट चेंज मतलब चेंज ऑन चेंज ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको लिखे 1 - 1/16 ही लिखेंगे ना। ठीक है, तो 1/16 मतलब 6.25 का लॉस, तो यहाँ से आ गया 6.25। अब ये क्या लिखेंगे, 1 + 1/16 मतलब 6.25 का प्रॉफिट, तो इसको लिखेंगे प्लस 6.25। अब A ये है, B ये है, तो इसका चेंज निकालेंगे तो क्या आएगा, 6.25 - 6.25 - 6.25 इंटू 6.25 का स्क्वायर बाय 100। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लॉस आएगा इतने का। ठीक है, हाँ ये परसेंटेज में आएगा जो भी आएगा। अब देखो, जो डिस्काउंट परसेंटेज होती है ना, वो हमेशा निकलती है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। लाइक एक स्कीम है बाय 3 गेट 1 फ्री, तो इसमें डिस्काउंट क्या है, 3 खरीदो 1 फ्री मिलेगी, 1। ठीक है, और MP क्या, MP सेलिंग प्राइस नहीं पूछ रहा है, MP जो मार्क है वहां पे, वो तो 4 चीजों का मार्क है ना। तुम्हें फ्री में दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन तुम लेके 4 आ रहे हो तो उसका MP देखेंगे 4 इंटू 100, तो 25% डिस्काउंट आ गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं 1/3, रॉन्ग है, बिकॉज मैं दिखाता हूँ, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, एक तुमने फ्री में ले ली डिस्काउंट, टोटली 2 इंटू 100 50%। बट जो बच्चे यहाँ कर रहे थे 1/3, अब यहाँ 1/1 करेंगे तो 100% डिस्काउंट। ये सुनने में अच्छा लग रहा है,
कि 100% डिस्काउंट मिल रहा है, 100% तो मिला नहीं ना, तुमने कुछ दिया है पैसा, तुम्हें सिर्फ एक चीज फ्री में नहीं मिली, तुम्हें इस कंडीशन पे फ्री में मिली है, तो मार्क प्राइस दोनों का यहाँ पे आएगा। ठीक है, लाइक 13 बुक्स को परचेज करो और 2 बुक्स फ्री, तो फ्री 2 और 15 कि 13 + 2, इसका तुमने दिया नहीं है बट मार्क प्राइस तो है ना इसका, इंटू 100। हम सीधा भी कर सकते हैं 1/15 क्या होता है 6.66 इंटू 2 से करेंगे तो 13.33%। ठीक है, हाँ सिर्फ ये ध्यान में रखना थोड़ा कि ये MP है जो, तो ये इसका एडिशन होगा फिर यहाँ आएगा। ठीक है, मतलब तुमने जितनी भी चीज ली है हाँ सभी का MP डालना है। ये देखो जैसे CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट, ये भी क्वेश्चन को बोल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट यू कुड, हाँ इसको लिखे रहने देते हैं, ट्राई करो। डिस्काउंट इज 10.52%, प्रॉफिट इज 3 times the discount, find profit percentage। ठीक है, 1 मिनट ट्राई करो इसको, देखो क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, तो इसको अगर देखना चाहें तो क्या है 5.26 इंटू 2/19 लिख सकते हैं, सोचो थोड़ा। लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्रॉफिट है 3 इंटू D, ठीक है। अब 2/19 है, ये किस पे लगेगा MP पे, तो MP हम क्या लें 19 ले लें, इजी रहेगा। MP अगर 19 लिया तो डिस्काउंट आ गया 2/19 करेंगे, SP आ गया MP माइनस डिस्काउंट, दैट वुड बी 17। प्रॉफिट आ गया 3 इंटू डिस्काउंट, दैट इज 6। CP आ गया SP माइनस P, दैट इज 11। तो SP/CP आ गया 17/11, दैट इज 1 + 6/11। 1/11 होता है 9.09, इंटू 6 कर दो, 15.54% का प्रॉफिट। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। एक मार्कअप बोलते हैं, एक चीज को मार्कअप, कि जो MP है वो CP से कितना ऊपर है। ठीक है, लाइक MP की वैल्यू है, एक सेकेंड MP की वैल्यू है 10, CP की वैल्यू है 5। तो हमेशा CP से देखना है मार्कअप कितना है, मार्कअप कितना है 5, बिकॉज 10 - 5। ठीक है, हाँ तो
मार्कअप इक्वल्स टू 5 बाय CP इंटू 100% विच इज इक्वल टू 100%। मतलब अगर CP दिया हो, मार्कअप दिया हो, और मार्कअप इज ऑलवेज ऑन CP। ऑल राइट, काफी हो गया। चलो अभी कुछ खास रहा नहीं है इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें। ऑलमोस्ट हो गया। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो। प्रॉफिट इज 3 times द डिस्काउंट ऑफर्ड, ठीक है, एंड डिस्काउंट इज 6.25%, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये हमें फाइंड करना है। हाँ ट्राई करो आप। चलो, सो डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं 1/16। ये हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, तो MP को लिया 16, डिस्काउंट आ गया 1, प्रॉफिट आ गया 3 × 1 इज इक्वल टू 3, SP आ गया 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13, ठीक है, सॉरी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा ना, CP आ गया SP माइनस प्रॉफिट 12। ऑल राइट, सो SP बाय CP आया 15/12, काटने तो काट लो 5/4, और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4, सो 25% का